आज दूज की तिथि है। आज हम लोग लेंगे विषय अज्ञात शक्ति की महिमा। अज्ञात शक्ति अज्ञात है, पर ऐसा नहीं कि हम उसको जान नहीं सकते। वो अज्ञेय नहीं है, उसको हम लोग बहुत अच्छे से सत्संग करते करते जितने जितने परिष्कृत होते जाएंगे, परिमार्जित होते जाएंगे, संशोधित होते जाएंगे, उतना उतना इस शक्ति के साथ हमारा रिश्ता बनता जाएगा। ये शक्ति अद्भुत शक्ति है। छोटे छोटे बच्चे जब जन्मते तो देखिएगा, बैठे लेटे लेटे हंसते हैं, किसी से बात करते हैं, हाथ पांव ऊंचा करते, किसी को बुलाते हैं। वो उस वक्त अज्ञात शक्ति के साथ खेलते हैं, उसको पहचानते, उसको जानते, उसके साथ खेलते हैं। हम भी इतने भोले भले मासूम बन जाएं, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, फिर से हमारा बचपन अगर लौट के आ जाएगा तो हम बहुत अच्छे से उस अज्ञात शक्ति को समझ पाएंगे। इसको समझने के लिए दिमाग की जरूरत नहीं है, विद्या की जरूरत नहीं है, ज्ञान की जरूरत नहीं है, सहृदयता की जरूरत है, समर्पण की जरूरत है। जैसे जैसे हम सहृदय होते हैं, समर्पित होते हैं, हमें पता चलता है कोई है जो हमें बीच बीच में बोलता है, जो हमें टोकता है, जो हमें रोकता है। कई बार हम लोग बोलते चलो ये काम करेंगे, फिर सब तैयारी के बाद हम लोग बोलते नहीं, हम नहीं करेंगे, हम पीछे हट रहे हैं कि कोई हमको बोल रहा नहीं करना है। ये कौन है? अधिकतर लोग कहेंगे हमारा मन। पर कुकर्म से जब कभी हमें कोई रोकता है तो अज्ञात शक्ति रोकती है। ये अज्ञात शक्ति हवा की तरह है, हमारे चारों तरफ विद्यमान है। ऐसा नहीं कि मंदिर में ही रहती है, ऐसा नहीं कि ये किसी धार्मिक स्थल पे ही रहती है। जैसे हवा हर जगह रहता है, खालीपन हर जगह रहेगा, वैसे अज्ञात शक्ति हमारे चारों तरफ भ्रमण करती है। और अज्ञात शक्ति को अगर हम पसंद आ जाते हैं तो वो हमारे कान में गुंजन करती रहती है, हमें प्रेरित करती रहती है, हमें कहती है चल उठ, जाग, जागृति ले, तुझे अनुपम चोला मिला है, तेरे अंदर देवताओं से भी ज्यादा शक्ति है। हम इस बात को विश्वास ही नहीं कर पाते हैं कि हम में देवताओं से कहीं ज्यादा शक्ति है। इस शक्ति का अनुभव हमको कोई कराए तो नहीं होगा, हमारे सत्कर्म, हमारा सद्विचार, हमारी सुंदर दृष्टि हमारे को इससे परिचय करा सकती है। पहली बात, इससे परिचय ही नहीं है, हम खुद भ्रमित है, हमें मालूम ही नहीं है कि हमारे साथ कोई है। इसके कारण हम पथ भ्रष्ट हो जाते हैं। अगर हमको पता ही नहीं है कि हमारे साथ कोई शक्ति है जो हमको मदद करते, न तो हम उसको पुकारते हैं, न हम उसके साथ चलते हैं, न उसकी कृपा को लेते हैं, और हम ऐसे ही चलते रहते हैं, तो हम भ्रमित हो जाते हैं और पथभ्रष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो लोग अज्ञात शक्ति का सहारा लेते हैं उनका जीवन बहुत सुंदर होता है। उनको पता होता है मेरे इर्द गिर्द कोई है, मेरे अंदर कोई है, मेरे बाहर कोई है, जो मेरे सूक्ष्माति सूक्ष्म विचार को भी सुन रहा है, जो अभी तक पूरी तरह उघड़ के नहीं आए हैं,
जो अभी तक आने वाले हैं उसको भी वो समझ जाता है। जैसे एक बच्चा बोलने की तैयारी करता है और बोलना चाहता है, माँ उसके पहले समझ जाती है क्या बोलेगा। ठीक ऐसे ही अज्ञात शक्ति भी समझ जाती है। ऐसी अज्ञात शक्ति के साथ हमारा संबंध सदगुरु की कृपा से होता है। सदगुरु ने कभी अपने से नहीं जोड़ा। वो जब भी प्रवचन किए बोले बाबा को हाथ जोड़ो, और बाबा वो अज्ञात शक्ति है जिसको हम बाबा के नाम से पुकारते हैं। कोई कुछ नाम से पुकारे, कोई कुछ नाम से पुकारे। अज्ञात शक्ति के खेल अनोखे हैं। एक तो वो हमारे को राह दिखाती है, मंजिल बताती है, जीवन जीने की कला सिखाती है। हमें सबसे सुंदर कला अगर कोई सिखाता है तो सदगुरु की भक्ति ही सिखाती है। और जब हम उसकी कला के अनुरूप चलते हैं तो हम कलाबाज भी बनते हैं, हम कलाकार भी बनते हैं। हमें भी वो बात आती है। कोई भी कुछ सीख कर नहीं आया है, सब यहीं पर बैठकर सीख रहे हैं। कोई 2 कदम आगे, कोई 2 कदम पीछे, बस इतना ही फर्क है। हम सब यहाँ बैठ के सीख रहे हैं। लेकिन हमारा विश्वास है कि जब हम सत्संग करते हैं, सदगुरु ने हमें वचन दिए हैं कि जब भी तुम मेरा सत्संग करोगे मैं वहां मौजूद रहूंगा। तो हमारे और आपके दरमियान इस वक्त अज्ञात शक्ति मौजूद है। हम अपनी अज्ञात शक्ति को नमन करते हैं और वही हमें आगे का राह बताती है, पथ प्रदर्शक हमारे इतना सुंदर पथ बताती है कि तुमको कैसे चलना इस राह पर। तुमको बिल्कुल डरना नहीं है। हमें आगे का कुछ दिखता नहीं है। बोलते हैं ना, जब कोई चीज का विजन नहीं होता है तो हम वहां तक पहुंच नहीं सकते हैं। तो हम इतना तो सब विजन कर सकते हैं, इतना तो दृश्य सजा सकते हैं कि सदगुरु खड़ा है, बाएं फैलाए खड़ा है, हमारा इंतजार कर रहा है कि आ दौड़ के आ मेरे गले लग जा। हम लोग सोच सकते हैं ना, इतना तो सपना देख सकते हैं कि सदगुरु एक नौका पे खड़े हैं और पुकार रहे, आजा मेरी नैया में ले जाऊंगा उस पार। तो सदगुरु का अगर हम लोग सपना सजा लिए, विजन देख लिए कि वो हमारे लिए खड़ा है, वो हमें पुकार रहा है, वो अपनी शरण में ले रहा है, अगर हमारा विजन सही हो गया, अगर हम अच्छी तरह से कल्पना कर लिए कि सामने सदगुरु खड़े और हमको पुकार रहे हैं, तो हमारे अंदर में डर और भय नहीं रहेगा, घबराहट नहीं रहेगी। लेकिन सदगुरु है। सदगुरु की कृपा हमको पथ का प्रदर्शन करेगी। सदगुरु हमको भ्रमण से रोकेंगे। सदगुरु जब पुकार रहे उस आवाज को सुनते सुनते हम उनके पास तक पहुंच जाएंगे। जहां से आवाज आती है हमको बस वहीं जाना है। तो ये आवाज जब हमको पता चलेगी जहां से आ रही है वहीं मेरा सदगुरु है, तो आवाज कहाँ से आ रही है? अज्ञात शक्ति आपके भीतर भी है। आपको भीतर भीतर पुकार रही है कि आ घट में आ लौट के आजा। हम लोग आते हैं ना, लौट के आजा मेरे घनश्याम तुझे मेरे गीत पुकारे हैं। सदगुरु भी कहते हैं आ लौट के आजा मेरे बच्चे तुझे तेरा घट पुकारे हैं। घट में हमारे अंदर पुकार रहे हैं और प्राणी व्याकुल होके बाहर बाहर खोज रहा है, घूम रहा है, इधर उधर देख रहा है, क्योंकि वो सोचता ना बाहर भी है भीतर भी है। वास्तव में तो उसका परिचय ही नहीं हुआ। वास्तव में वो शब्दों में सुन रहा है कि बाहर भी भगवान अज्ञात शक्ति है और भीतर भी अज्ञात शक्ति है, लेकिन उसका अपना परिचय नहीं, उसको अपने आप उसको ज्ञात नहीं हुआ है, उसको ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ है कि अज्ञात शक्ति का। तो जब तक हमको अज्ञात शक्ति का पता ही नहीं चलेगा तब तक तो हम व्याकुल भी रहेंगे, भ्रमित भी रहेंगे और ना मंजिल को भी नहीं प्राप्त कर सकेंगे। तो अज्ञात शक्ति को आज हम लोग कैसे समझेंगे? सदगुरु तो बहुत प्यार से कहते हैं, जेहि जानत से देत जनाई। जो जानता है वो तुमको अपने आप बता देगा। इसलिए हम लोग सत्संग में आके बैठ जाते हैं कि यहाँ पे हम सामूहिक सत्संग करेंगे। अगर एक भी जानेगा, एक के बैठने से भी अगर उजाला होगा तो हमें अंधेरे से उजाले का
अनुभव होगा, और एक अगर जगेगा तो अनगिनत जग जाएंगे। मतलब हम सत्संग में आके बैठते हैं, सामूहिक सत्संग करते हैं, ताकि प्रकाशमान के पास बैठ के हम झुककर अपने लॉबी जला लें। देखते हैं ना, दिवाली पे हम एक दीपक चसा के फिर अनेक दीपक चसा लेते हैं। इसलिए हम सामूहिक सत्संग में बैठते हैं कि कोई एक भी प्रज्वलित रहा तो हम भी प्रज्वलित हो जाएंगे। अभी भी हम देखते हैं कि हमारे पास शब्दों का ज्ञान है, बातें समझ में आ रहे थे, लेकिन स्वयं से स्वयं का परिचय नहीं है। हम अपने आप को शरीर मानते हैं तो शरीर के साथ सज्जा में लग जाते हैं। हम अपने आप को मन मानते हैं तो मन की दुनिया में प्रविष्ट होकर मन के खेल खेलते हैं। हम तन और मन के धरातल पर ही रहते हैं, हम इसके ऊपर नहीं पहुंच पाते। ज्यादा होता बुद्धि तक पहुंच जाते हैं। तन मन बुद्धि का ही खेल हमारे साथ चल रहा है। और अज्ञात शक्ति को पकड़ने के लिए हमारे अपनी छठी इंद्रियों की जरूरत है। पंच कर्मेंद्रिय और पंच ज्ञानेंद्रिय, हमको एक छठी ज्ञानेंद्रिय की जरूरत है। जो हमारी छठी ज्ञानेंद्रिय होगी उससे हम बोलते हैं ना, अच्छा ज्ञानेंद्रिय छठी इंद्रिय से हम अपने भगवान को पकड़ पाते हैं। वो इंद्रिय कब जागृत होती है? जब हम निरंतर सत्संग करते हैं, हम पर प्रभु की वाणी की बरसात होती है। तो हम लोग बोलते हैं ना, आजकल हमको पता चलने लग जाता है कि ये काम ऐसे होने वाला है। ये कैसे पता चला? आपके पास बिफोर टाइम कैसे न्यूज आ गई कि ये काम ऐसे होने वाला है? कहीं ना कहीं आप वीआईपी हो, कहीं ना कहीं आप परमात्मा के वैल्यूएबल पर्सन हो, इसलिए आपको बिफोर टाइम मैसेज आता है। ये बिफोर टाइम मैसेज को हमको पकड़ना है। हम किसी को याद करते हैं, उसका फोन आ जाता है, मतलब हमारी याद में इतनी शक्ति है तो उस व्यक्ति के ब्रेन को हम ऑपरेट कर लेते हैं दूर बैठ के, और वो हमको फोन करते हैं। तो उसका ब्रेन ऑपरेट करने की क्षमता भी हमारे पास है। हमें ये पता ही नहीं होता कि ये व्यक्ति अचानक क्यों फोन किया, हमने याद किया और ये फोन किया, मतलब इसके ब्रेन को हम ऑपरेट कर रहे हैं, इसको हम ऑपरेट कर सकते हैं। तो हमें पता चल जाता है, अच्छा हम याद करते हैं तुरंत फोन करते हैं, मतलब इसके ब्रेन को ऑपरेट करने का पावर मेरे पास है। ऐसे ही सदगुरु को भी हमारे ब्रेन को ऑपरेट करने का पावर है। और वैसे ही अज्ञात शक्ति समझ लीजिए, सदगुरु बोलेंगे तो बात अलग होगी, अज्ञात शक्ति को भी हमारे ब्रेन को ऑपरेट करने का पावर है। वो हमें होने वाली घटना को पहले से बता के ये बात बताना चाहती है कि कोई तुम्हारे अंग संग है, कोई तुम्हें बिफोर मैसेज देता है, कोई तुम्हारे ब्रेन को ऑपरेट कर रहा है। तुम हमको स्पेस दो, तुम हमको जगह दो, तुम अपने जीवन में मुझे स्थान दो। जब हम उस अज्ञात शक्ति को अपने जीवन में स्थान देते हैं, उसका आवाहन करते हैं, उससे हर बात पूछ के करते हैं, उसके साथ अपना संपर्क स्थापित करते हैं, हर बात की वार्तालाप उससे होती है, हर कार्य की सफलता का उसको धन्यवाद देते हैं और हर आने वाले कार्य के लिए उससे प्रेरणा मांगते हैं। इस तरह से जब हम हमारे हर कार्य में अज्ञात शक्ति को आगे रखते हैं और हम पीछे चलते हैं, तो अज्ञात शक्ति इस ज्ञात शक्ति को सब कुछ सप्लाई करती है, सब कुछ प्रोवाइड करती है, सब कुछ देती है। तब हमें पता चलता है देनहार क्यों और है, भेजत सो दिन रैन, लोग भरम हम पर करे, ताते नीचे नैन। अरे कोई भेज रहा है मेरे पास लगातार, किसी की कृपा बरस रही है, कोई मुझे वाणी में दे रहा है, कोई मुझ पे कृपा कर रहा है, कोई हम सब पर कृपा कर रहा है, इसलिए वो मेरे माध्यम से व्यक्त कर दे रहा है। कृपा उसकी है, कृपा शक्ति की है, कृपा उस अज्ञात शक्ति की है जो सब काम करते हुए भी अज्ञात रहती है, छिपी हुई रहती है। जिस दिन हम इस अज्ञात शक्ति को समझ जाएंगे उस दिन हमारी जिंदगी बहुत सफल हो जाएगी। फिर हमको चारों तरफ का ज्ञान अज्ञात से, कुछ चीजें हम पढ़े नहीं है फिर भी हमें अज्ञात शक्ति के द्वारा ज्ञात हो जाता है। कभी हम किसी राह पे चले नहीं है पर हमें आगे का रास्ता दाएं जाए कि बाएं जाए, चौरस्ते पे अटक गए हैं, और अगर हम अपनी अज्ञात शक्ति के साथ चलते हैं तो हमें ठीक दिशा दिखा देती है। और अगर हम कभी घबराते हैं तो हमारे अंदर से आवाज आती है, मैं हूं ना, मैं हूं ना,
मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं आगे भी हूँ, पीछे भी हूँ, दाएं भी हूँ, बाएं हूँ, मैं चारों तरफ तेरे हूँ। तो क्यों डर रहा है? तो हमारी व्याकुलता भी कम होती है, हमारे प्राणों में एक शकून आ जाता है, या क्या शक्ति हमारे साथ है। लेकिन उसका परिचय कब मिलेगा? जब हम स्वयं का परिचय खोजेंगे कि हम कौन है। हम भी, हमारे अंदर भी अज्ञात शक्ति ही कार्य कर रही है, श्वास भी अज्ञात शक्ति ही ले रही है, कौन सा काम का सही काम की प्रेरणा भी अज्ञात शक्ति ही दे रही है। जीवन में जब जब हम सफल हुए हैं तब तब अज्ञात शक्ति ने अपना रिश्ता निभाया है। जब कभी हम मैं के वशीभूत हो जाते हैं, ज्ञान के वशीभूत हो जाते हैं, अहंकार के वशीभूत हो जाते हैं, तब हमारी सफलता श्रेष्ठ सफलता नहीं होती है। तो ये हमें बोध हो जाता है कि जिद नहीं करना है, मैं को नहीं पकड़ना है, अपने आप को समझना है कि कोई एक मन है जो इनर इनर यस आना चाहिए, अंदर से हाँ आना चाहिए। खाली अंदर में बात ही बात नहीं होनी चाहिए, अंदर से सकारात्मक हाँ आनी चाहिए। जब तक हमें अंदर से सकारात्मक हाँ नहीं आती है तब तक हम किसी भी कार्य में सफल नहीं होते। तो अज्ञात शक्ति का खेल एक तो जगत में है, और दूसरा जब हम भाव जगत में एंटर करते हैं अज्ञात शक्ति के साथ, तो वो हमारा चारों तरफ से मन को निकाल कर केंद्र में ले आती है और हमें सीधे सीधे सूक्ष्म से भीतर ले जाती है। जहाँ हमारे प्राण शक्ति व्याकुल है वहां हमको बिठा के बोलती है, देख तेरी प्राण शक्ति जन्मों से परमात्मा को याद कर रही है, देख तू जन्मों से प्यासा है, तुझे किसकी प्यास है तुझे यही नहीं पता। तू खुद एक शक्ति स्वरूप है और तुझे वो अज्ञात शक्ति अपने में मिलाना चाहती है, अपना बनाना चाहती है। तू भूल जा कि तू शरीर है, तू भूल जा तू मन है, तू भूल जा तू बुद्धि है, तू भूल जा तू अहंकार है। तू भी एक शक्ति स्वरूप है और जो तुझसा हो वो तुझे जाने। जब हम अपने शक्ति के रूप को समझ पाते हैं कि हम भी शक्ति ही है, हम भी एक एनर्जी ही है, हम भी एक ऊर्जा भी है, और ये सारा संसार भी ऊर्जा द्वारा ही संचालित हो रहा है। अध्यात्म में उस ऊर्जा को हम अज्ञात शक्ति कहते हैं, और ये अज्ञात शक्ति ही मेरे अंदर भी है। और जैसे हम अपनी अज्ञात शक्ति से उस अज्ञात शक्ति का रिश्ता बनाते हैं, हमारे अंदर एक विराटता का भाव आता है, हमें एक दिव्य चक्षु प्राप्त होते हैं, हमें दूर का दिखने लगता है, हमें हर बात समझ में आने लगती है, हमारे मुखारविंद से परमात्मा स्वयं बोलने लगता है, हम किसी के द्वारा संचालित होते हैं, हम स्वयं संचालित नहीं हैं। जब हमें पता चलता है कि अब हम पर किसी का अधिकार हो गया है, हम किसी के अधीन हैं, ये पल बहुत विशिष्ट होते हैं जो भक्तों को प्राप्त होते हैं। जब भक्त परमात्मा की अज्ञात शक्ति की गिरफ्त में रहता है तब उसे पता रहता है, तब वो गाता मेरा प्रभु के सिवा न कोई, लेकिन मुझे तो हर बात वही कराएगा, वही उठाएगा, वही बैठाएगा, वही बुलाएगा, वही चलाएगा, वही लिखाएगा। समर्पण की उच्चतम सीमा होती है। इस सीमा का यही एक यात्रा हमें करनी है। मैं से तू की यात्रा है जो अज्ञात शक्ति का हाथ पकड़ के ही हम कर सकते हैं। आइए सब मिलकर प्रार्थना करें, पुकार करें, दूज के दिन अपने बाबा को बोले, हे बाबा हम सब पर भी कृपा करो, हम जगत के बच्चे हैं, सांसारिक जीवन जीते हैं, तू मैं कर लेते हैं, तेरी मेरी में पड़ जाते हैं, इच्छा लालसा जग जाती है। हे प्रभु कृपा कर, कृपा कर, हम पर ऐसी बरसात कर, हमारा जन्मों का मैल काले रंग में धुल जाए और तेरी कृपा का गुलाबी जल उसमें मैं स्नान करूं और तेजस्वी तेरी किरण वो मुझ में भरती जाए, भरती जाए,
बढ़ती जाए और मैं ये अनुभव कर पाऊं कि तू ही मेरे अंग संग है। ये अनुभव के लिए ही हम लोग इस भाव में आए हैं, इस संसार में आए हैं। अगर ये अनुभव के बगैर चले गए तो हमने बेकार ही आए, हमारे आने का महत्व खत्म हो गया, महत्व खत्म है। हमें फिर से यात्रा करनी पड़ेगी। और अगर हमने अनुभव कर लिया तो फिर हमारा जन्म हमारी इच्छा के अनुरूप होगा कि इसके आगे मैं लोक कल्याण के लिए जन्म लूंगा, वो आपकी स्वयं की इच्छा होगी। तो हमें आज तो पहले अपना कल्याण करना है। आज अज्ञात शक्ति से भाव लेकर जो हमारे चारों तरफ विद्यमान है, जब आपको पता चलेगा आप चारों तरफ से सुरक्षित है, एक शब्दों में सुरक्षित है, और एक आपके घर वाले बोल दिए बिल्डिंग के चारों तरफ पहरा लगा हुआ है, तुम लोग डरो मत, सब ठीक है, कोई कुछ नहीं होगा, या आपके घर में कोई संत आके कह दे और तुम्हारे घर में कोरोना कभी नहीं आएगी, तुम आराम से बैठो, आराम से रहो, तो हम कितना सेफ फील करते हैं। ऐसे ही अज्ञात शक्ति हमारे चारों तरफ है और उससे हमारा तार जुड़ जाए, उससे हमारी बात होने लगे, उससे हमारी मुलाकात होने लगे और हम अपनी शक्ति से उस शक्ति के तार जोड़ के ये शक्ति से जुड़कर हम दो तरह का जीवन यापन करते हैं। एक तो सिद्धि प्रधान जीवन यापन करते हैं और एक स्वयं के उद्धार के लिए जीवन यापन करते हैं। सदगुरु बार बार हमें कहते हैं सिद्धि का जीवन नहीं जीना है, सिद्धि में पड़ोगे संसार में रह जाओगे, और अगर परमात्मा का साथ पकड़ोगे तो भाव पार हो जाओगे। तो शक्ति तो सभी को मिलेगी, सभी के साथ है, लेकिन हमें सिद्धि से नहीं खेलना है, हमें इससे भाव पार करना है। जब हमें भाव पार करने के लिए इससे तार जुड़ेंगे तब हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास एक अद्भुत शक्ति है जो हर क्षण हर पल हमें आगे से बता देती है। तभी तो हम कह पाते हैं हम जहाँ जहाँ चलते हैं उसकी कृपा पहले ही पहुँच जाती है, क्योंकि अज्ञात शक्ति अपने काम पहले ही कर देती है कि मेरा बच्चा इस पथ पर चलेगा, वो भ्रमित ना हो जाए, वो व्याकुल ना हो जाए, उसे पता होना चाहिए उसकी राह पे मैं हूँ। ऐसा अनुभव आप लोग अपने डेली लाइफ में कर सकते हैं कि आपने भगवान हमसे कहा था कि अब मैं जहाँ जाऊंगी उसके पहले अज्ञात शक्ति जाएगी। घर से निकलने से पहले अपने घर के बच्चों को सिखाइए, अपने हस्बैंड को सिखाइए, खुद करिए कि मैं जा रही हूँ प्रभु, पहले आपकी शक्ति आगे आगे चली जाए और मैं उसके अनुरूप जाऊं। देखिए वो रास्ता बदल लेगी, जहाँ जाम होगा वहां से नहीं जाएगी, नीचे से चली जाएगी और आपको बोलेगी यही तेरे लिए बेहतर है। मैं आगे आगे अज्ञात शक्ति चल रही है ना, तू क्यों चिंता कर रहा है, तो रिलैक्स हो। आपके चिंतित मन को एक आवाज देगी, वो रिलैक्स हो जाओ। आप रिलैक्स हो जाएंगे, आपको लगेगा हाँ मैंने तो अज्ञात शक्ति को ध्याया था, बोला था तुम आगे आगे चलो, पीछे पीछे हम चलते हैं। ऐसे अनुभव आप लोग लेते रहिए, खुद के जीवन में बार बार उसे खड़ा करिए। देखिए धीरे धीरे इतना गहरा परिचय हो जाएगा कि वो आपके बेस्ट फ्रेंड बन जाएगी। सदगुरु यही चाहते हैं कि हम उनके परम मित्र बने। वो हमेशा कहते सम्मुख देख, सामने देख, समभाव में देख, तब तुझे आनंद आएगा। आज प्रभु की कृपा से हम सभी अज्ञात शक्ति के मित्र बनते हैं और अज्ञात शक्ति से प्रार्थना करते हैं हमारा पथ प्रदर्शक बन के प्रेरणा देते हुए हमें परम धाम की ओर ले जाना। हे बाबा, आज तुमसे यही प्रार्थना करते हैं। जय गुरु की।